दैट इज बेसिकली द ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली जो हमने कंसीडर करना होता है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। तो वी मस्ट हैव टू प्रिजर्व द ह्यूमन लाइफ, and our major objective basically is to consider the quality of the project or the cost of the project by giving a level of seismic protection, कि जो seismicity आपकी अपीयर हो रही है उस रीजन के अंदर, उसके लिए आप जो एक पॉसिबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है, जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। एंड वी आल्सो हैव टू गिव अ रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन लाइफ आल्सो। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस के अंदर हमारे पास या स्टिफनेस या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज किस तरह से काम कर रही होती हैं, कि हम एक डक्टाइल या ब्रिटल नेचर मटेरियल का आपस में एक बिहेवियर देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द ब्रिटल नेचर मटेरियल, ये एक पीक वैल्यू पे पहुंचते हैं, पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये फौरन कोलैप्स कर जाते हैं, और डक्टाइल नेचर जो है वो आपका एक प्रॉपर ट्रेंड दे रहा होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन या इन टर्म्स ऑफ लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट जितनी आपके स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा है, जाहिर है स्ट्रक्चर जो है वो एक सर्टेन पॉसिबल रेंज तक वो तमाम फोर्सेस को, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को वो बियर करता है, और इसी जो आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली आपकी ड्रिफ्ट कहलाती है। फॉर पर्पस ऑफ रूटीन डिजाइन कंप्यूटेशंस वन ऑफ द टू बाइलिनियर अप्रोक्सीमेशंस में भी यूज, उसके अंदर हमारे पास वेरियस जो है वो रिलेशनशिप्स हैं, कि स्ट्रेंथ जो ओवरऑल अप्लाई हो रही है आपकी उसका हम 75% कंसीडर करते हैं इन द डिजाइन एप्लीकेशंस, 75%, और आपका मटेरियल जितना ही ब्रिटल या डक्टाइल नेचुरल मटेरियल है उसका उतना ही बिहेवियर जो है वो अच्छा होता है, वो लेटरल फोर्सेस को इजीली वो बियर करता है, और उसके साथ साथ जो उनको रेजिस्ट करता है हायर पीक लेवल या पीक स्ट्रेसेस को फेस करने में। This should be based on the effective secant stiffness का हम secant अप्लाई करते हैं, और उसका जो 75% टोटल स्ट्रेंथ का हम एज अ डिजाइन स्ट्रेंथ कंसीडर कर रहे होते हैं। इट इज द इफेक्टिव स्टिफनेस एट द क्लोज टू द यील्ड स्ट्रेंथ दैट विल बी ऑफ कंसर्न व्हेन एस्टिमेटिंग द रिस्पांस फॉर द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। ये हमारा जो 75% है ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट क्लोजर टू द यील्ड वैल्यू होता है, जो कि हमारी एक इफेक्टिव वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा होता है व्हाइल कंसीडरिंग द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। उसके बाद हमारे पास अंडर साइक्लिक लोडिंग अगर हम बात करें, साइक्लिक लोडिंग का रिस्पांस आपका यहाँ से इंक्लाइन स्ट्रेट पोजीशन में जा रहा है, जैसे आपका पहले यहाँ से लीनियर में आ गया, उसके बाद कर्व होता होता यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। अंडर साइक्लिक लोडिंग रिस्पांस एट हाई इलास्टिक रिस्पांस लेवल्स द इनिशियल कर्व्ड low displacement characteristics will notify to close to the linear relationship of the idealized response। यहाँ पे आपके पास एक linear response बनता है। उसके बाद at an early task within the design process will be checking of the typical interstory deflections which is known as a drift using the realistic stiffness values to satisfy the local requirements for the serviceability। ओवरऑल हमें एक मटेरियल की जो एक डक्टाइल नेचर होती है बेसिकली वो हमें एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है टू द सीस्मिक फोर्सेस, और उन फोर्सेस को कंसीडर करते हुए हम इंटर स्टोरी डिफ्लेक्शंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, और हम उससे जो है सीस्मिक का रिस्क वगैरह को कंसीडर करते हुए हम सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के अंदर काम करते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस ये था, इन टर्म्स ऑफ डक्टिलिटी, कि डक्टिलिटी बेसिकली क्या होती है, टू मिनिमाइज मेजर डैमेज एंड टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बिल्डिंग्स विद मॉडरेट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द लेटरल फोर्सेस। कि लेटरल फोर्सेस को एक सर्टेन लेवल तक जो है वो उनको वो रेजिस्ट करता है और स्ट्रक्चर को एक सर्वाइवल प्रोवाइड करता है, दैट पॉइंट बेसिकली इज नोन एज अ डक्टिलिटी। जो कि लेटरल फोर्सेस आ रहे हैं तो लेटरल डक्टिलिटी हमारी कंसीडर होती है। स्ट्रक्चर्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनिशियल स्ट्रेंथ व्हेन मेजर अर्थक्वेक्स जो है वो इंपोज लार्ज डिफॉर्मेशन। जब आपके पास लार्ज डिफॉर्मेशन आ जाती है उस केस के अंदर यही डक्टाइल नेचर्ड मटेरियल जो है, डक्टाइल नेचर बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। दीज डिफॉर्मेशंस मे बी वेल बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सर्टेन लेवल होती है जिसके ऊपर जैसे ही स्ट्रेसेस अप्लाई हुए मटेरियल वापस रीबैक करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जो डिफॉर्मेशंस बियॉन्ड दिस लेवल चली जाती हैं, दिस एबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट्स और द मटेरियल्स यूज्ड टू offer resistance in the inelastic domain of response is described by the general term ductility। कि even in some cases के अंदर उस इलास्टिक रीजन से आपके स्ट्रेस स्ट्रेंथ बाहर निकल जाता है, स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेशंस बाहर निकल जाती हैं, तब भी जो है एक सर्टेन मटेरियल्स या स्ट्रक्चर या एज अ होल असेंबली आपकी एज उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करे, दैट टर्म बेसिकली इज नोन एज अ डक्टिलिटी।
Hence, a ductile failure must be contrasted with the brittle failure represented in figure by the dashed curves. कि जो आपने फिगर ऊपर देखी, इनके अंदर जो एक दोनों का एज अ कम्युलेटिव जो है वो डॉट जो है वो डैश लाइन जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली आपका बनाया गया। मजीद डक्टिलिटी के अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू सस्टेन लार्ज डिफॉर्मेशंस एंड द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बाय डिस्ट्रॉइंग। एक सस्टेन कर रहा है लार्ज डिफॉर्मेशंस को, एंड सेकंड एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, स्ट्रक्चर जो है वो आपका, तो दैट बेसिकली टर्म जो है वो आपका रिप्रेजेंट कराता है डक्टिलिटी को। फॉर दिस रीजन इट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉट बाय द डिजाइनर ऑफ बिल्डिंग्स लोकेटेड इन रीजन्स ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्मिसिटी। कि अगर आप एक हायर सिस्मिक जोन के अंदर काम कर रहे हो, और स्ट्रक्चर must be designed for the higher ductility, higher deformations purpose, कि स्ट्रक्चर जो है वो जितना डक्टाइल नेचर के अंदर बिहेवियर शो करा रहा है उतना ही वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफर जोन के ऊपर होगा। द लिमिट टू डक्टिलिटी एज शोन फॉर एग्जांपल इन फिगर बाय डिस्प्लेसमेंट्स, अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट टिपिकल corresponds to a specified limit to strength degradation. Although attaining this limit, sometimes referred to as a failure, significant additional inelastic deformation still may be possible without structural collapse. कि जो आप पिक्चर ऊपर देख के आए, यहाँ पे ये आपके पास एक डिफॉर्मेशन की एलिमेंट्स दिखा रहा है कि जितना आपका मटेरियल एज अ जो है डक्टाइल नेचर है, उतनी ही वो डिफॉर्मेशंस को फेस करता जाता है, समहाउ जो है वो फेलियर के करीब पहुंच जाता है। तो जैसे ही डिफॉर्मेशन या डक्टिलिटी हमारा एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, हम अपने स्ट्रक्चर को एज अ रेजिस्टेंट या सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं। देन वी हैव स्टिफनेस एंड डक्टिलिटी, दोनों जो है वो एज अ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। डक्टिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय द डिटेलिंग ऑफ द रिइंफोर्समेंट फॉर कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर। डक्टिलिटी इज डिफाइंड बाय आर वैल्यू 3.5, 5.5 एंड 8.5। डक्टिलिटी जो है वो डिटेलिंग रीइंफोर्समेंट्स के जरिए हम स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर के अंदर आर एज अ डक्टिलिटी वैल्यू हम 3.5 भी यूज करते हैं, 5.5 भी, 8.5 भी। Our structures are designed for serviceability limit state, but they can perform up to collapse prevention stage provided detailing and construction quality is ensured। डिटेलिंग आप प्रोवाइड करते हो, इन्फोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हो, हम लेवल जो है वो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो ये सर्टेन लेवल तक अप टू द कोलैप्स लेवल तक जाता है, उसको फेस करता है। In spite of detailing and construction quality, the various architectural features also play important role during the performance of building during earthquake, which will be discussed in the subsequent slides। उनको हम मजीद जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। Now the seismic design and seismic performance, ये किस तरह से ओवरऑल जो है वो सिस्मिक डिजाइन के अंदर हमारा मेजर पर्सपेक्टिव्स या क्राइटेरियाज क्या होते हैं, हाउ द सिस्मिक स्ट्रक्चर परफॉर्म एक्चुअली। अ रिव्यू डिजाइन फिलॉसफी इज समवॉट एक्सीलेंट टर्म दैट वी यूज फॉर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द डिजाइन। यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स हैं। ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेल लोड्स हैं, स्ट्रक्चर गेट्स हैं, लाइव लोड्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं, पॉजिटिव विंड्स हैं, नेगेटिव विंड्स हैं। उसके बाद जो है वो आपके इनके साथ साथ एडिशन के अंदर जो है वो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर नीचे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स ऑफ वाटर्स हैं, इनके अलावा जो है वो एडिशन के तौर पे आपका एक सीजमिक वेव्स वगैरह एक्ट कर रही होती हैं। तो इन जनरल टर्म स्ट्रक्चर हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस को फेस कर रहा होता है। इट कवर्स रीजंस अंडरलाइंग आवर चॉइस ऑफ डिजाइन लोड्स एंड फोर्सेस, आवर एनालिटिकल टेक्निक्स एंड डिजाइन प्रोसीजर्स, आवर प्रेफरेंसेस फॉर पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन एंड मटेरियल्स एंड आवर एम्स फॉर इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन। कि इन तमाम फोर्सेस को हम स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग आवर स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है वो हम इकोनॉमिकल चॉइसेस के ऊपर फोकस करते हैं। The importance of a rational design philosophy becomes paramount when seismic considerations dominate the design। जब आपकी सीजमिसिटी की बात आती है, आपकी डिजाइन फिलोसफीज जो हैं वो रैशनल चेंज हो जाती हैं टोटली, जो है वो आप उनमें से एक प्रॉपर जो चॉइस है सीजमिक से कनेक्टेड वो आप फोकस करें। नाउ दिस इज बिकॉज कि हम सीजमिसिटी वाले फोर्स को क्यों फोकस करा रहे हैं, ऊपर की तरफ क्यों लेके आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज वी टिपिकली एक्सेप्ट हायर रिस्क ऑफ डैमेज अंडर सीजमिक डिजाइन फोर्सेस देन अंडर अदर कंपेरेबल एक्सट्रीम लोड्स, जो लाइव लोड्स हैं, डेल लोड्स हैं। कि जब आपकी सीजमिसिटी की बात आती है, सीजमिक फोर्सेस की बात आती है, तमाम बाकी जो विंड फोर्सेस हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स हैं, लाइव लोड्स हैं, डेल लोड्स हैं, एयर लोड्स हैं, स्नो लोड्स हैं, वो सारे जो है वो खत्म हो जाते हैं। आपके पास ओवरऑल जो मेजर कंसीडरेशंस में वो सिर्फ सीजमिक लोड आ जाता है, और सीजमिक लोड आप सबको पता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की ये हालत होती है।
अगर एक हायर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का हायर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक अप्लाई होता है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन हमारे जो लाइव लोड्स डेल लोड्स हैं ये इनमें हम जो है एक मैक्सिमम रेंज के अंदर प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि सीस्मिक के अंदर अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। For example, modern building codes typically specify an intensity of design earthquake corresponding to a return period of 100 to 500 years for ordinary structures such as office buildings. Therefore, जो modern building codes हैं उनके अंदर जो है वो डिजाइन जो लाइफ है उनको रिवाइज किया गया कोड्स की तरफ से, और एक रिटर्न पीरियड ऑफ अर्थक्वेक 100 से लेके 500 ईयर्स के दरमियान रखा गया फॉर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर। Such as in the case of office buildings, the annual probability of developing the full strength of the building in seismic response can thus be as high as 1 to 3%. कि ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स हैं जो कि अलो करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हैं। द एनुअल प्रोबेबिलिटी जो आप डेवलप करते हो फुली स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर के अंदर वो 1 to 3.5% होती है। इट फॉलोज दैट द कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ नेशनल सीस्मिक डिजाइन फिलॉसफी आर लाइकली टू बी सीवियर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, द एडवेंट ऑफ स्ट्रेंथ डिजाइन फिलॉसफीज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर बेस्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स फैसिलिटेटेड अ मच क्लोजर एग्जामिनेशन फॉर द सीस्मिक रिस्पांस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमने जो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर्स, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर्स, ये टॉपिक बेसिकली जो है वो मजीद आगे हम सिंगल डिग्री मल्टी डिग्री जो उसके डिजाइन एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे, उनको मजीद हम डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। However, it was found that previous practices had some serious flaws regarding the response of the structure, उसमें such as उन्होंने टाइम पीरियड कंसीडर किया, वेट ऑफ द बिल्डिंग CTC plays an important role, तो उनके अंदर कुछ फ्लॉज भी थे। उन्होंने ये फ्लॉज बेसिकली जो है वो आजकल के ज़माने के अंदर हम उनको इजीली अकम्प्लिश कर भी सकते हैं। ये आपके पास एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किस तरह से काम करता है उसका इमेज है, जैसे मैंने बताया कि इन चीज़ों को हम मजीद जो है वो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ मजीद आगे डिस्कस करेंगे। However, when inelastic deformation resulted in severe reduction in strength, कि जब inelastic deformation आती है स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है सिग्निफिकेंटली, ऑफन इन कंजेशन विद द